अपने बॉयफ्रेंड की सच्ची भावनाओं की परीक्षा लेने के लिए बेलन मकान मालिक के उकसाने पर एक गुप्त कमरे में छिपने की तैयारी में है। यह गुप्त कमरा द्वितीय विश्व युद्ध के समय के बम शरण से संशोधित किया गया है, जिसकी पूरी दीवारें कंक्रीट से बनी है और बीच में स्टील की प्लेटों हाथ से चलाया जाने वाला जनरेटर जो छोटे से मिश्री की सभी प्रकाश व्यवस्थाओं को पूरा कर सकता है। निर्णय लेकर की गई बेलन ने पहले साधना से एक अलविदा वीडियो रिकॉर्ड किया, अपने बॉयफ्रेंड यद्री को झूठा बताते हुए कि वह अब उसके ठंडे व्यवहार को सहन नहीं कर सकती। उसने छोड़ने का फैसला किया। फिर साधारण सामान के साथ छिप गया मिश्री जो वह पूरी उम्मीद में था कि जब याद में जब्याद अली घर आया तो खाली घर और बैलून द्वारा छोड़ा गया वीडियो देखकर वह वास्तव में सदमे और दुखी हो गया। उसने फोन क्वांग दी बैलून के फोन पर कॉल करना शुरू किया। हालांकि फोन की उस तरफ कोई जवाब नहीं था। उसने घर में छानबीन करना शुरू किया, ये सोचकर कि शायद बैलून ने कोई सुराग छोड़ा है, लेकिन परिणाम फिर भी कुछ हाथ नहीं लगा। इस दौरान आद्री की प्रतिक्रिया, जो बंकर में छुपी बेलन दिख रही थी, उसे शर्मिंदा और आश्वस्त दोनों कर गई। उसे लगा कि उसकी योजना सफल हो गई थी। आद्री उसकी परवाह करता था। हालांकि दिन प्रतिदिन के इस परीक्षण के दौरान आद्री के रवैये में भारी बदलाव आया। उसने न केवल बेलन की खोज जारी रखी, बल्कि वह तेजी से नई प्रेमिका अन्ना के साथ करीबी संबंध बना बैठा। बेडरूम में उनकी अंतरंगता का दृश्य एक तरफा शीशे के माध्यम से बेलन की आंखों के सामने स्पष्ट रूप से मौजूद था और उनकी अनकही अंतरंगता ने बेलन को अत्यधिक क्रोधित कर दिया। गुस्सा और निराशा। वह कभी सोच भी नहीं सकता था कि उसका प्रेमी इतना बेदिल होगा और इतनी जल्दी उसे भुला देगा। बेलन गुस्से में बाहर निकलकर यार्डरी से सवाल करना चाहता था, लेकिन जब उसने बैग तलाशी किया तो उसे चाबी नहीं मिली। तभी बेलन को अचानक याद आया कि उसने यार्डरी के लिए कागज पर संदेश लिखते समय गलती से चाबी बाहर छोड़ दी थी। बेलन बेहद डर गया और घबराकर कमरे की दीवारों को जोर जोर से थपथपाने लगा, चिल्लाने लगा, मदद की गुहार लगाते हैं। हालांकि बाहर एड्री और एना को एहसास तक नहीं होता मिर्शी की ध्वनि रोधक क्षमता अत्यंत अच्छी है। बेलन की आवाज बाहर नहीं जा पाती। अब यह वाकई में मुश्किल हो गया है। इसके तुरंत बाद बेलन ने मिर्शी में चारों ओर देखा, लेकिन केवल एक जंग लगी हुई कैन ओपनर पाया। वह दीवार पर एक एक करके बेतहाशा खुदाई करने लगा। सदी की जंग लगी दीवार इतनी मजबूत नहीं थी। बेलन को धीरे धीरे थोड़ी उम्मीद नजर आने लगी, पर जब वह भारी स्टील की प्लेट सामने आई तो बेलन तुरंत निराश हो गया। उसने गुप्त कक्ष का निर्माण नक्शा देखा और पाया कि पूरी दीवार के चारों ओर स्टील की प्लेटें थीं, भूख से मरना। और चूंकि गुप्त कक्ष में कई सीवर पाइपलाइनों से जुड़ा हुआ है, नल से थोड़ा बहुत दूषित पानी भी आ सकता है, जो थोड़े समय के लिए जीवन को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है। लेकिन जिस्मानी पीड़ा की तुलना में आद्री और नई गर्लफ्रेंड के साथ दिन रात के रोमांस का आघात ज्यादा है। इससे भी बुरा यह है कि मुसीबतें एक साथ आती हैं। पुराना हाथ से घुमाया जाने वाला जनरेटर भी, क्योंकि लंबे समय से चली आ रही परेशानी के कारण मरम्मत के बाद पूरा मिर्शी अंधेरे में डूब गया। अब एकमात्र प्रकाश स्रोत था जो एक तरफा शीशे के माध्यम से आने वाला चमकीला बेडरूम दृश्य था। अकेला बेलन का हर दिन का काम था इस निकटवर्ती जोड़े को कोसना। और एक बार उसने पाया कि स्नान घर का गर्म पानी नियंत्रित करने वाला वाल्व मिर्शी के अंदर ही है। अब वह आखिरकार अपना बदला ले सकता था और अपने प्रतिद्वंद्वी के साथ अच्छी तरह से मजाक कर सकता था। एक ही समय में वह अक्सर पानी की पाइपलाइनों के माध्यम से कमजोर कंपन और प्रतिध्वनि का उपयोग करके डराने के लिए भूतिया आवाजें निकालता था। जब तक कि उस दिन बेलन ने देखा कि अन्ना ने कमरे से छुपी हुई चाबी ढूंढ ली और उसे अपने गले में पहन लिया, जिसने बेलन को बाहर निकलने की एक किरण दिखाई। इसीलिए उसने अन्ना को तंग करना बंद कर दिया और अब अपनी ऊर्जा बाहर निकलने पर केंद्रित कर